very important photosynthesis topic. Clear? Okay. कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस. क्लियर? और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ग्रेजुएशन में भी है और सीनियर सेकेंडरी में भी है, तो इसका मतलब डबल एडवांटेज है. तो आप मान के चलो 2 क्वेश्चन तो इससे आएंगे और ये सब टॉपिक 100% समझने के हैं. क्लियर? ओके. तो पहले थोड़ा बेस बनाते हैं. इधर ध्यान दो. सबसे पहले मैंने लिखा, बोलो फोटो ओके सिंथेसिस रिएक्शन. क्लियर? सबसे पहले क्या बता रहा हूं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया. ओके. तो 6CO2 6H2O presence of sunlight, chlorophyll pigment C6H12O6 6O2. ये रिएक्शन जो है वो ओल्ड रिएक्शन है, अब ये नहीं चलती है, ये पुरानी अभिक्रिया है. क्लियर? आज के टाइम में नई रिएक्शन चलती है 6CO2 12H2O. ओके. पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है? सनलाइट. बोलो क्लियर? क्योंकि सनलाइट में एनर्जी फोटोन की फॉर्म में होती है और फोटोन की एनर्जी को H न्यू लिखते हैं. बोलो क्लियर? और ये क्या लिखा मैंने? बोलो वही. बोलो क्लोरोफिल, मैंने कहा पिगमेंट. ओके. और यहाँ पर C6H12O6 6H2O और 6O2. क्लियर? ओके. ये है नई रिएक्शन. तो नई रिएक्शन में यहाँ पर 6 की जगह 12 क्यों आया मैं आगे प्रूव करके बताऊंगा आपको. ये है न्यू रिएक्शन. क्लियर? तो आपको अगर कभी पूछे ये भी हो तो आंसर क्या होगा? ये होगा. अब इसी रिएक्शन से बहुत सारी चीजें निकालते हैं. सबसे पहले बताओ कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है कैटाबॉलिक प्रोसेस है? एनाबॉलिक. जब किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसको एनाबॉलिक कहते हैं. ओके. मैंने कहा अब बार बार फोटोसिंथेसिस को मैं क्या लिखूंगा? PS. बोलो क्लियर? कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक. क्लियर? प्रोसेस. ओके. यानी निर्माणकारी. क्लियर? निर्माणकारी. ओके. प्रक्रिया है. अच्छा, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक. सनलाइट की बोलो एनर्जी ले रहा है, तो आपको मैंने कहा ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एंडोथर्मिक. क्लियर? ओके. प्रोसेस. मैंने कहा उष्मा शोषी. ओके. प्रक्रिया. अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि इसमें हो क्या रहा है? इनऑर्गेनिक चीज से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है. तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इनऑर्गेनिक. मैंने कहा रिएक्टेंट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनता है. क्या बनता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. ओके. जिसको हम फूड यानी खाना कहते हैं. अकार्बनिक मैंने कहा क्रिया कारकों. ओके. से क्या बनता है? कार्बनिक उत्पाद बनता है. क्या बनता है? उत्पाद, जिसको हम क्या कहते हैं? भोजन. क्लियर? ओके. इनऑर्गेनिक में कौन होता है? CO2 और H2. और ऑर्गेनिक का मतलब क्या बना? C6H12O6. बोलो नो प्रॉब्लम. नंबर 5. बोलो प्लांट जितनी लाइट प्लांट पे गिरती है उसका 1% ही यूज अपने फोटोसिंथेसिस में करता है. ओनली 1% लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण में केवल 1% ही प्रकाश यूज आता. मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आवाज कहां से आएगी? ओके.
ठीक है, एक बार ये 5 पॉइंट नोट करो, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ओके,
ओके, अभी जनरल बातें बता रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है? ओके, का प्रकाश संश्लेषण का स्थल। एक बार बनाओ, अभी समझा दूंगा। क्लियर?
एक्सप्लेन करूं? ओके, इधर ध्यान दो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जब हमें इस पूरे चैप्टर में हर चीज क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही करनी है तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। बोलो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? ये नोट कर लो, फिर क्लास नीचे लगा दो। बोलो क्लियर? ये नोट। ओके, दो ग्रेना को जोड़ने वाला इंटरग्रेना, ये स्ट्रोमा। ओके, यानी मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा क्या होता है? मैट्रिक्स। ओके, एक बार 10 पॉइंट जनरल पॉइंट हम कर लेते हैं। बोलो, ये तो जनरल बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान देना फटाफट। इधर ध्यान दो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे थैलेकोइड होते हैं। ये कौन है? थैलेकोइड। तो ये थैलेकोइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। ग्रेनम के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ग्रेना क्या है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है। और माल मसाला क्या है? स्ट्रोमा, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्वांटासोम किस पे होते हैं? ग्रेनम पे। ओके, एक लास्ट पॉइंट नोट कर लो। एक क्वांटासोम पर 230 अणु क्लोरोफिल वर्णक के उपस्थित होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 230 molecule of chlorophyll pigment, ओके, ऑन वन क्वांटासोम। तो अब आप सोचो कि कितने सारे क्वांटासोम होते हैं। एक क्वांटासोम पे 230 मॉलिक्यूल। बोलो, 230 का क्लासिफिकेशन करें तो क्लोरोफिल ए 160 मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी 70 मॉलिक्यूल। टोटल 230 मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहले बनाओ। ये बना लिया? अरे ये तो इजी है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सबका बन गया था एक बार। ओके, ओके,